नमस्कार दोस्तों। आज आप देखने वाले हैं महाभारत का एपिसोड 63। विराट युद्ध के बाद में पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो चुका था। फिर युधिष्ठिर ने दूत भेजा, उन्हें अपना इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए, लेकिन दुर्योधन उनका इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया, इसलिए युद्ध तय हो गया। और जब युद्ध तय हो गया तब कौरव और पांडव श्री कृष्ण के पास गए कि उन्हें इस युद्ध में सहायता करने के लिए, क्योंकि कृष्ण के पास में नारायणी सेना या और कृष्ण कृष्ण स्वयं रहेंगे, लेकिन कोई भी अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन नारायणी सेना बहुत विशाल जो कि मॉडर्न है। अब चलिए देखते हैं कि कौन क्या मांगते हैं। महाराज की जय हो। क्या कहा युधिष्ठिर ने? क्या समाचार लाए हो? महाराज, उन्होंने कहा कि और धर्म के पालन में ही संपूर्ण आनंद है। धर्म से उत्तम कोई संपत्ति नहीं। इस यात्रा में मैंने भी सोच विचार किया महाराज। उस सोच का परिणाम क्या निकला मित्र संजय? कि देर से बोला जाने वाला सत्य असत्य से अधिक हानिकारक होता है। मैंने यह परिणाम निकाला महाराज। मुझे सत्य सुनना आता है, तो फिर सत्य बोलो संजय। क्या है तुम्हारा सत्य? राजन, आपका कर्म आपके धर्म के मार्ग को काट रहा है। आपकी आत्मा लहूलुहान है स्वामी। आपने अपनी आत्मा को पुत्र मोह के भाले से घायल कर दिया है। उसकी सेवा कीजिए। तुम भी मुझे पर आरोप लगाने लगे? यह तो केवल एक विवरण है। नहीं महाराज, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो अगले जन्म में आपको इतिहास से यही वक्तव्य बार, यदि इस जन्म में मुझसे नहीं सुनेंगे। क्या युधिष्ठिर ने युद्ध की धमकी दी है? धमकी देना तो उनका स्वभाव नहीं है। नहीं नहीं महाराज, आप औरों का कहा मान लेते हैं और शुभचिंतकों की बात नहीं मानते। महाराज, हस्तिनापुर के भविष्य को दांव पर मत लगाइए। पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दीजिए। इसी में युवराज की भलाई भी है। उन्होंने तो बस ये कहा, ज्येष्ठ पिताश्री से कहना कि उनके अनुज पुत्र शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार हैं। और यदि आप शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। यदि आप युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा। जाओ, विश्राम करो। तुम्हें इस लंबी यात्रा ने थका दिया होगा संजय। देखिए, आपको बता दूं कि युधिष्ठिर ने दूत भेजा और दूत के उत्तर में धृतराष्ट्र भी संजय को भेजा दूत के हिसाब से। और संजय वहां पर लौटकर धृतराष्ट्र को कह रहे कि उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। यही इसी में आपकी भलाई है और हस्तिनापुर की भलाई है। लेकिन धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में लीन है। अब उन्हें कौन समझाए, कितना भी समझाए लेकिन कोई फायदा नहीं है। देखिए, आगे देखते रहिएगा। जो है क्या महाराज? सेवक। प्रणाम महाराज। जो आज्ञा महाराज। किसी को भेजो के विदुर को बुला लाएं। जो ज्येष्ठ श्री ने इस समय क्यों बुलाया? महाराज ने बुलवाया है। ज्येष्ठ श्री ने नहीं बुलवाया है भाग्यवान। ये तो वहां पहुंचने के पश्चात ही पता चलेगा। किंतु इस समय क्यों? ये अच्छा। प्रणाम महाराज। बैठो। संजय युधिष्ठिर के पास से होकर लौट आया है। ने युधिष्ठिर के सारे सुझाव नहीं बताए। अधिक समय उसने मुझे दोषी ठहराने में गंवा दिया। संजय के साथ ही मेरी नींद भी चली गई। जिसे आप संजय का दोष लगाना ठहरा रहे हैं भ्राताश्री, वो आपके प्रति उनका शुभ चिंतन रहा होगा। ये आपके हित में कहा होगा। उन्होंने जो कुछ कहा होगा, उन्होंने अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन किया है। वो सब कुछ कहकर और आपके सारथी होने के नाते, क्या आपने स्वयं अपने राज्य का विभाजन करके अपने दुर्योधन और अपने हस्तिनापुर के साथ कैसा घोर अन्याय किया। राज्य की सीमा का आदर करना आपका कर्तव्य था। राजा होने के नाते राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है महाराज। आपने विभाजन करके युधिष्ठिर चुपचाप इस अन्याय को सह गया। आपने दुर्योधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। आपने यह विभाजन हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। आप उसे राजा बनाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार है। क्या हस्तिनापुर आपको इस विभाजन के अपराध के लिए, मैं ये नहीं जानता भ्राताश्री, कभी क्षमा कर भी पाएगा या नहीं? और तुम? मेरी मां आपकी माताश्री की दासी थी। मैं तो आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तो बंधा हुआ हूं दासत्व की डोरी से महाराज। मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अब आप न्याय करें या अन्याय। बोलते रहो, मुझे उतने कड़वे नहीं लग रहे हैं। तुम्हारे कड़वे स्वर
और क्या किया मैंने? क्या कभी आपकी आत्मा के आंगन में द्रौपदी की आर्त पुकार नहीं गूंजती? आपने और जो कुछ किया भ्राताश्री, मैं उससे दोहराना नहीं चाहता। द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्रहरण, और क्या किया मैंने? लाक्षाग्रह, सब बड़ी दुखद यादें हैं भ्राताश्री, और भुलाई भी नहीं जा सकती। क्या उसके उठाए हुए प्रश्न आपको बिच्छू की भांति डंक नहीं मारते? इसलिए हे भ्राताश्री, आप पुत्र मोह की ओर से ध्यान हटाकर न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। देश प्रेम के मार्ग पे कान धरिए और यदि पांडव इंद्रप्रस्थ लेकर द्रौपदी के अपमान को भूल जाएं। यहाँ पर विदुर जी ने एक एक से जो शब्द बोले हैं ना, वो अक्षर अक्षर सत्य है। इतने कड़वे वचन बोलने के बाद भी महाराजा धृतराष्ट्र को कोई अकल नहीं आया। लाक्षागृह, षड्यंत्र, द्रौपदी वस्त्रहरण जैसे, जिसमें धृतराष्ट्र बिल्कुल चुप रहे, एक शब्द भी किसी को कहे नहीं कुछ। आखिर इतने बड़े महाभारत की जिम्मेदार कौन है, आप खुद बताइएगा। अगर देखा जाए, अगर मेरे हिसाब से बात करूँ ना, इसमें मोह सबसे इम्पोर्टेंट है इस महाभारत युद्ध का। क्योंकि धृतराष्ट्र अपना मोह में है, क्योंकि उन्हें अपना पुत्र मोह था, और दुर्योधन को अपना मोह था कि उन्हें राजा बनना है। बाकी और सारे मोह है इसमें। मैं पांडवों की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि पांडव सत्य की राह में है। बाकी जितने कौरव का जितने भी आप यहाँ पर किरदार देखेंगे, सभी का किसी न किसी मोह के कारण इस कुरुक्षेत्र बड़ा महाभारत का युद्ध बना। तो उनका आभार मानिए, धर्म के सुरक्षा चक्र में आ जाइए भ्राताश्री, क्योंकि यदि युद्ध की ठहरी तो न यह हस्तिनापुर बचेगा और नहीं ये कुरुवंश। अपनी महत्वाकांक्षा को धिक्कार दीजिए हे महाराज, क्योंकि वही आपकी शत्रु है। राजसारथी संजय पधार रहे हैं। अब राजसारथी संजय राजसभा में बताने जा रहे हैं कि आखिर पांडव ने क्या उत्तर भेजा। महाराज की जय हो। प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सादर प्रणाम और अनुजों के लिए स्नेह का उपहार भेजा है। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज काम की बात करो राज सारथी संजय। धैर्य से काम लो। अब मैं गदा से काम लेने की सोच रहा हूँ। मेरे धैर्य का कोष रिक्त हो चुका है मामाश्री। गदाएं उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन। जानता हूँ पितामह, यदि पांडवों ने 12 बरस के वनवास को स्वीकार नहीं किया। पहले ये तो सुन लो युवराज कि पांडुपुत्र ने क्या संदेश भेजा है। तब तो गदाओं को टकराना ही पड़ेगा। वो टल नहीं सकता, क्योंकि मैं युद्ध को टलने नहीं दूंगा। आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं कुलगुरु, सुनाओ राज सारथी, उपप्लव्य से क्या समाचार लेके आए हो? मैं युद्ध को टलने नहीं दूंगा। आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं कुलगुरु, ये पांडव केवल मेरी गदा, मेरे मित्र कर्ण के वाणु की भाषा समझते हैं। बताओ अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा? अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज उस असभ्य सूतपुत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना, हे संजय, कि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया। अपनी असभ्यता तो अपने कपट और अपने अहंकार के कारण कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। इसलिए हे संजय, महादेव की सौगंध, तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जब मेरे वाणों की वर्षा होगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर देखिए, अर्जुन बार बार कह रहा है कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे, नहीं तो अर्जुन की अग्नि वर्षा होगी, बाणों की अग्नि वर्षा होगी। अर्जुन ने एक बार विराट युद्ध में दिखा दिया पराक्रम अपना, सारे कुरु योद्धाओं को परास्त करके। अब वो शांति चाहते हैं कि उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए और शांति बनाए रहे। लेकिन दुर्योधन को कहाँ शांति पसंद होगा। देखिए दुर्योधन क्या कहते हैं। ना सीखे, इसलिए हे संजय, महादेव की सौगंध, तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जब मेरे वाणों की वर्षा होगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। तुम संदेश सुना रहे हो राज सारथी। ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो कि यदि पिताश्री ने किसी को मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा, परंतु ये घोषणा भी करता हूं, उसके असभ्य जीव खींच लूंगा।
तो मैं स्वयं उपप्लव्य जाकर और उसकी प्रतंचा बना लूंगा। धीरज पुत्र। मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री धीरज और धैर्य जैसे शब्द। वत्स दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वत्स दुर्योधन, तुमने धर्म और अर्थ दोनों ही से अपना नाता तोड़ दिया है। तुम ही कुरुवंश की पतनशीलता का कारण हो पुत्र, तुम ही कि अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र, तुम केवल 3 व्यक्तियों की ही बातें सुनते हो। पुत्र दुर्योधन, तनिक सोचो तो। और दूसरा है ये गंधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा तुम्हारा दुराचारी अनुज दुशासन। इससे पहला है गुरु परशुराम द्वारा शापित ये सूत पुत्र कर्ण। आदरणीय पितामह, क्या इस भरी सभा में सबके सामने यूं मेरी निंदा करना आवश्यक था? क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त और मैंने किया क्या है? क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामह, योद्धा हूं मैं। पितामह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी निष्ठा कुरु और केवल धनुष की भाषा जानता हूं। हे पितामह, योद्धा हूं मैं, केवल धनुष की भाषा जानता हूं। मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा केवल महाराज और युवराज दुर्योधन के प्रति है। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहां दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो। जिस छतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी की जड़ें काट रहे हो। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, ये मित्र दुर्योधन भी था। तुम हो ही क्या? और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते कि वो अर्जुन की जीवा काट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा, जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज। हे महाराज, मेरी विनती सुनिए। कहा था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, नहीं तो पूछिए इस कर्ण से। करना और बात है महाराज, किंतु युद्ध करना और बात। युद्ध की बात करना और बात है महाराज, तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों की आयु लंबी हो। कभी नहीं पितामह, कभी नहीं। और तब आए, पहले वे 12 बरस के वनवास को स्वीकार करें। आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए आचार्य द्रोण? किंतु मेरे विचार से गंगा पुत्र भीष्म का प्रस्ताव स्वीकारनीय है। यदि महाराज युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध अवश्य होगा। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो, जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो, गुरुवर, जिसके पक्ष में भीम की गदा हो। तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे। यदि हमारे शिविर में आप जैसे पांडवों के शुभ चिंतक होंगे। जब हम बोल ही नहीं सकते हैं महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। हमारा इस सात सभा में होने का तात्पर्य क्या है? उसका तो कोई भविष्य नहीं है महाराज। जो शिष्य अपने गुरु का आदर करना नहीं जानता तो रणभूमि में अवश्य आ जाऊंगा। जब आप आदेश और उस अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूंगा जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। मैंने आपका विचार जान लिया है आचार्य। विराजी। आचार्य, मेरे हस्तिनापुर को छोड़कर न जाइए आचार्य। देखिए, दुर्योधन को घमंड है किस चीज का? एक है कर्ण और विश्व पितामह, इन्हीं महारथियों का घमंड है, क्योंकि ये साथ में है तो इसी वजह से वो पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह बार बार कह रहे कि तुम कर्ण की वजह से ही उछक रहे हो, लेकिन तुम जिस कर्ण की वजह से उछक रहे हो वो तो विराट युद्ध में था। इसीलिए ही भीष्म पितामह कर्ण को भी डांट रहे थे कि तुम, इसीलिए भीष्म पितामह कर्ण और दुर्योधन को डांट रहे थे, क्योंकि जिस कर्ण की वजह से दुर्योधन इतना बलियान हो रहा है, वो कर्ण तो विराट युद्ध में भी था लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए शांति से रहना ही ठीक है और युद्ध करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तुम तो अग्नि शिखर है संजय, उसके कहे से मन क्या मैला करना। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रस्ताव भेजा है? यूं भी द्यूत में वत्स अर्जुन नहीं हारा था, स्वयं युधिष्ठिर हारा था। क्या वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है? शिव कृष्ण के अतिरिक्त वहां कोई शांति की भाषा नहीं बोल रहा था महाराज। यदि हाँ, तो क्या वहां कोई ऐसा भी था जो युद्ध के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था? उनके पास 2 ही विकल्प हैं महाराज, इंद्रप्रस्थ या युद्ध। क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि वे युद्ध चाहते हैं? युद्ध। इंद्रप्रस्थ या युद्ध। उनके पास
दो ही विकल्प हैं महाराज। युद्ध। इंद्रप्रस्थ दे देना भी पराजय ही है पिताश्री। में तो हमारी पराजय निश्चित है संजय। नेत्रहीन धृतराष्ट्र तक अपने 100 पुत्रों के शव देख रहा है संजय। अवश्य प्रिय पांडु पुत्रों को दे देता। यदि इंद्रप्रस्थ मेरे पास होता तो मैं, परंतु इंद्रप्रस्थ तो दुर्योधन के पास है संजय। परंतु मैं क्या करूं? इसलिए लगता है कुरुवंश को अपना दुर्भाग्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहाँ दुर्योधन आया है कर्ण की घाव पर मलम पट्टी लगाने के लिए। मित्र, इतनी रात का कैसे आना हुआ मित्र? क्या मित्र के निवास पर समय देखकर जाया जाता है? आज राजसभा में पितामह ने जो तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तू अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के पश्चात ही आना चाहता था। मैं तो बहुत पहले आ गया होता मित्र। तो इसमें अपमान कैसा? यदि किसी सूत पुत्र को सूत पुत्र कह दिया जाए, अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और दुशासन का किया है। परंतु वो तुम्हारे पितामह हैं। तुम लोगों से कुछ भी कह सकते हैं कि विराट युद्ध में मेरे 13 वानों ने उनके प्रिय गांडीवधारी अर्जुन को भी भेद कर रख दिया था। पर वो मेरे विषय में एक बात याद रखना भूल गए, किंतु उन्हें केवल मेरे घाव दिखाई दिए। और इतिहास साक्षी होगा, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तो मेरा अब होगा कि तुम्हारा मित्र कर्ण क्या था, कैसा था, और वही आने वाले युगों को बताएगा। अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तो मेरा अब होगा और इतिहास साक्षी होगा कि तुम्हारा। देखिए, कर्ण का जो चरित्र है बहुत पॉजिटिव है, पर उन्होंने ऐसा जैसे ठान लिया है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है और मुझे तो युद्ध करना ही है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना, वो किसी को कहते नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो बलवान होता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, उसको सिर्फ युद्ध करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बलवान हो या फिर सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हो। ऐसा लोगों को बताते फिरने की क्या जरूरत है? बहुत लोगों को यहाँ खराब लग सकता है, लेकिन कर्ण चरित्र जो है दुर्योधन के साथ मिलकर ये सोने पे और सुहागा हो गया। मतलब उनका जो नेगेटिव रोल है या फिर जो भी बोलिए, और बढ़त मिल गया है क्योंकि वो दुर्योधन के साथ में आने से। मित्र कर्ण क्या था और कैसा था, और वही आने वाले युगों को बताएगा। क्योंकि पांडवों से अब युद्ध की तो ठहर ही गई है, तो इस समाचार ने उस अपमान के घाव पर स्नेह लेप लगा दिया। यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी, इसलिए तो मेरी चिंता न करो मित्र। मैं तो फिर भी यही कहूंगा। मामाश्री, युद्ध आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग भरतवंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। आपके षड्यंत्रों के कारण युद्ध का निर्णय लिया जा चुका है और मैं योद्धाओं की भांति चैन से सो सकूंगा कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है। अरे मैं तो मामा शकुनी जी तो है ही है। ये भी बताऊं, अगर महाभारत की मुख्य कारणों में से अगर बात करें ना, एक कारण शकुनी भी है, क्योंकि उन्होंने पन लेकर रखा है कि कुरुवंश को विनाश की ओर लेके जाएंगे। ये उसके पीछे भी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। चलिए आज देखते हैं इस एपिसोड। युद्ध को इसलिए टाल रहा था भांजे, परंतु तुम वो उपाय नहीं करोगे। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा अहंकार। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है। श्री ने ठीक ही कहा था। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुझे बताइए ना, मैं भ्राताश्री की ओर से उनके आगे हाथ फैला लूंगा। आप किसके आगे हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामाश्री? ऐसे विषयों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता पुत्र, तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है। उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली है। हाँ, तो ना जाओ वासुदेव के पास। यदि युद्ध हारना चाहते हो, वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र, परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो, नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा। अभी जाओ वासुदेव के पास। अब दोनों आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं अर्जुन और दूसरी तरफ दुर्योधन आ रहे हैं श्री कृष्ण के पास द्वारिका में सहायता मांगने की उन्हें इस युद्ध में, क्योंकि युद्ध ठहर गई है। दुर्योधन पहले से आ बैठा है।
देखिए यहाँ पर महाभारत की शैली देखिए, एक है भक्त और दूसरा और एक भक्त। एक भक्त सिरहाने के पास बैठा हुआ है और एक भक्त श्री कृष्ण के पैर के पास हाथ जोड़े खड़े हैं। अब बताइए भगवान किनके सुनेंगे? पहले मैं आया हूं। किंतु मैंने तो पहले पार्थी को देखा। अच्छा, इसलिए महाभारत हमें सिखाते हैं कि बड़ों के सामने में किस तरह से खड़ा होना है, और किसी से अगर कुछ मांगने जा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या होना चाहिए। तो आप भी आए हैं? अरे पार्थ, तुम कब आए? नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूँ कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है, यह सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ। अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूँ। हाँ, ये तो है कि पहले मैं आया हूँ। हाँ, ये भी ठीक है, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को। पहले आए तो आप ही, अब इसलिए मुझे आप दोनों। यहाँ पर श्री कृष्ण की डिप्लोमेसी देखिए, बहुत बड़े शानदार। आप अगर किसी भी फील्ड में हो ना, इस महाभारत से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। किंतु आप हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। अब एक और मैं, केवल मैं, और दूसरी ओर नारायणी सेना मैं, और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। निहत्था था। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? क्योंकि पहले मैं आया हूँ। है मुझे है। नहीं, क्योंकि ये आपका अनुज है। पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव। नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे कि जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे? वासुदेव, वासुदेव, इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए, अपने आप को जिसे सौंपकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं, जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो। युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वासुदेव? सारे मार्ग जानते हैं आप, सारी दिशाएं जानते हैं आप। मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव। आप मेरे सारथी बनकर नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए। केवल मुझे सम्मानित कीजिए। मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। ये तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव। आज मेरी विजय निश्चित हो गई। मामाश्री कि अर्जुन इस अफसर को हाथ से जाने नहीं देगा। पहले तो मैं बहुत घबराया और वो उस नारायणी सेना को मांग लेगा। बोला कि मैं इस नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूं। परंतु मामाश्री, अर्जुन तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला कि ठीक है। तब मैंने मुंह लटका के कहा, मुझे ही नारायणी सेना दे दो, और उसने उस निहत्थे वासुदेव को मांग लिया। मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। वो मायावी कृष्ण हर सेना पर भारी है। अरे ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें भांजे दुर्योधन। वो बड़ा महंगा पड़ेगा। मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो। तो दोस्तों, आपने इस 63 एपिसोड को हमारे साथ देखा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, एक लाइक ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े ज़रूर रहें। चलिए मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाभारत।